लास्ट में मैं कि अगर आपको अच्छा लगे तो ग्रहण कीजिएगा और नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है हम किसी के ऊपर कोई चीज फेंक रहे हैं, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो उसके ऊपर लगता है, लेकिन अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता तो वो जहां से आया है वहीं से वापस हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई अच्छी बातें आपको लगे तो आप उसे एक्सेप्ट करिएगा, अपने टीम अपने जीवन में अमल करिएगा, और अगर लगेगा कि नहीं ये सब सही नहीं है तो उसे छोड़ दीजिएगा या भूल जाइएगा। तो थैंक यू सो मच सोनालिका मैम, आपने मुझे इतनी अच्छी तरीके से इनवाइट किया, उसके लिए फिर से एक बार आपको थैंक यू सो मच। वेलकम टू ऑल डायमंड लीडर। आप सब डायमंड हैं। क्यों डायमंड है? इस भरी ठंडी में आप देख रहे हैं कड़कड़ाते की ठंडी, कई जगह इतनी ठंडी है कि लोग उठ नहीं पा रहे हैं। ऐसी ठंडी में आज आप उठकर इस ट्रेनिंग में आए हैं, सुनने आए हैं, इसका मतलब है आप अपने जीवन को बदलने आए हैं। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तभी आप सुबह सुबह जाग रहे हैं। हम जब स्कूल टाइम में होते हैं तो हमको कहा जाता है कि मॉर्निंग में उठ के जो पढ़ता है उसको बहुत जल्दी याद होता है, लेकिन आज इस एज में भी लोग कोई 50 के, कोई 25 के, कोई 30 के, जिस टाइम में लोगों की पढ़ाई छूट चुकी है उस टाइम में भी लोग आज सुबह उठ के ऐसे ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। इसका मतलब है आप एक चमकदार हीरा बनने वाले हैं। डू यू वांट टू सर्वाइव और डू यू वांट टू थ्राइव? इसका मतलब ये होता है कि क्या आप सिर्फ जीवन जीना चाहते हैं या आप जीवन भर फलना फूलना चाहते हैं। जीवन तो हर कोई जीता है, एक आम आदमी भी जीवन जीता है, एक रईस आदमी भी जीवन जीता है और एक मिडिल आदमी भी जीवन जीता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जीवन को सिर्फ जीते रहते हैं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन को एंजॉय के साथ, जैसा एक पौधा लग जाता है, आपने देखा होगा एक पौधा लगा होता है और कुछ पौधे होते हैं जो लगे बस रहते हैं, उसमें पानी डालो बस वो बढ़ते रहते हैं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ऊंचाई में प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो बढ़ते भी हैं, फलते भी हैं, फूलते भी हैं। तो आप कैसा जीवन चाहते हैं? कि सिर्फ जीते रहना है या फलना फूलना है, अपनी जिंदगी में निखार लाना है? ये आपकी चॉइस है। जीवन सबको बराबर मिला है, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ 2 पैर, वही खून वही हड्डी वही मांस के साथ भेजा है। लेकिन कुछ लोग जीवन को एंजॉय करते हैं, फलते फूलते रहते, जीवन को जीवन की तरह जीते हैं, और कुछ लोग सिर्फ जीते हैं। चलो जीवन मिला है जी लेते हैं, ऐसे भी लोग हमारे पास मिलते हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, ये जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन को इतने शानदार तरीके से जिए कि आप इस दुनिया में रहें ना रहें, आपके साथ वाले लोग आपको हमेशा याद करें, उसी को जीवन जीना कहते हैं। ये इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि यही सिस्टम है आपका। आप अकेले अब तक जी रहे थे, लेकिन आज आपके साथ बहुत सारे लोग आ गए हैं जिसकी वजह से आपका जीना एक शानदार जीना कहलाएगा। जो जब तक लोग किसी को नहीं जानते हैं तब तक वो जैसा जी रहा है वो जी रहा है, उसको पता नहीं होता है, चल रहा है, कौन पूछेगा कौन जानेगा। लेकिन जब आप कुछ लोगों के आसपास रहने लगते हो, जब आप लोग कुछ लोगों के पहुंच तक पहुंच जाते हो, तो फिर आपका जीवन एक शानदार जीवन बन जाता है। इसके लिए करना क्या होता है? ऐसा जीवन जीने के लिए करना क्या होता है? ऐसा जीवन आसान है क्या? लेकिन कुछ एक बातें हैं जो चीजों से आप अपने जीवन को हमेशा फलते फूलते देखेंगे। उसका पहला और फर्स्ट पार्ट है टू बी हम्बल। बहुत उदार बनिए, नम्र बनिए लोगों के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना, वही पेड़ झुकता है जो नम्र और लचीला होता है। अकड़ वाला पेड़ टूट जाता है, वैसी इंसान भी है। अगर उसके अंदर नम्रता नहीं आई, अगर उसके अंदर दया भाव नहीं आई, अगर उसके अंदर हम्बलनेस नहीं रहा, तो कभी ना कभी टूट जाएगा। और टूटा हुआ चीज किसी को जोड़ सकता है क्या? नहीं। लेकिन लचीला व्यक्ति, नम्र व्यक्ति अपने टीम को हमेशा बांध के रख सकता है, संभाल के रख सकता है। दूसरा है टू ड्रीम बिग। बड़ा सपना देखें। हम हमेशा ट्रेनिंग में सिस्टम ये सुनते हैं ना कि हमेशा बड़ा सपना देखें। बड़ा सपना का मतलब क्या? आज आप आए और बंगला बना ले, ऐसा सपना नहीं। बड़ा सपना ऐसा सपना जिसके बारे में आप खुद सोचे तो असंभव लगे। कई बार ऐसा होता है कि आप
जैसे अभी सोनालिका मैम ने बहुत अच्छे से कहा कि 21 साल की लड़की को इतना सब कुछ सीखने का सारा चीज मौका मिला, सीखने का सम्मान मिला। क्या एक नॉर्मल आदमी इस सब चीजों को सोच सकता है? 20 साल तक तो, 18 से 20 साल के एज तक तो लोग पढ़ाई में ही मगन होते हैं, पढ़ाई करने में ही पूरा टाइम निकलता है। लेकिन एक 21 साल, 22 साल, 25 साल का एक बंदा आता है यहाँ पे और बोलता है कि मैं स्टार हूँ, तो क्या है, वो बड़ा बिग ड्रीम लेके आए हैं, बड़ा ड्रीम लेके आए हैं। और उस ड्रीम को जब वो पूरा कर लेते हैं तो सोच के देखिए, उसके जीवन जीने का जीवन सार्थक हो गया। वो जो सोच रहे थे कि मुझे जीवन में कुछ करना है, वो जीवन उसका कंप्लीट हो गया। तो ये एक दूसरा चीज है कि आप एक बड़ा सपना रखें। तीसरी चीज है टू बिग रिस्क। आप एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं। आप एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं। क्यों बड़ा रिस्क बोलते हैं? बड़ा रिस्क का मतलब ये नहीं कि जाओ और कुएं में कूद जाओ। बड़ा रिस्क का मतलब ऐसा रिस्क जिसको आज बहुत सारे लोग ले रहे हैं। सोच के देखिए, हम और आप क्या कर रहे हैं। बड़ा रिस्क का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ पे जिसके पैर नहीं है वो चढ़ा है, उससे बड़ा रिस्क ले रहे हैं क्या हम? जिसकी आंखें नहीं है उसके बाद भी वो वाद्य यंत्र बजा रहा है, क्या उससे बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम? जिसके पैर हाथ दोनों नहीं है लेकिन आज वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, उससे बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम? कैसे लिया होगा उन्होंने रिस्क, सोच के देखिए। 1 मिनट के लिए जब आप ये विचार करेंगे तो आपके अंदर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लगेगा बाप रे कितना बड़ा रिस्क वाकई। कभी कभी हम जब मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या मोबाइल में कुछ लोगों को जिनकी जीवनी के बारे में हम सुनते हैं तो लगता है हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। जिनके पैर नहीं थे वो पहाड़ लांग गए, जिनके आंख नहीं थे आज वो फेमस संगीतकार बन गए, जिनके हाथ और पैर दोनों नहीं थे आज वो स्पेशल मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। सोच के देखिए, हम और आप क्या इतना बड़ा रिस्क लिए हैं? नहीं लिए हैं। इसलिए हम डरते हैं जिस दिन हमारे जीवन में ऐसा कोई रिस्क, क्योंकि 90% जो लोग होते हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हम जाएंगे, कोई हमको मना कर देगा, कोई हमसे बात नहीं करेगा, कोई हमारा मजाक उड़ा देगा। क्या उनका मजाक नहीं उड़ाया गया होगा? पैर जिसके नहीं है, जब उसने कहा कि मैं पहाड़ चढ़ जाऊंगी तो क्या उसको मजाक नहीं उड़ाया गया कि बेटा चुपचाप घर में बैठ, एक पैर बचा है उसको संभाल? क्या उसको नहीं बोला गया होगा? जिसके आंख नहीं दिखे उसको नहीं बोला गया होगा? आप देखोगे बहुत सारे लोग जिनकी आंख नहीं है वो भीख मांगते हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति जिसकी आंख नहीं है वो फेमस संगीतकार है। तो क्यों? क्योंकि उसने बड़ा रिस्क लिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं सीखेगा ना। जो आंख है उसको, जो जो चीजें उनके पास है टूटी फूटी, अब या बोल सकते हैं अपंगता, उसको तो वो बदल नहीं सकते। लेकिन अगर ये रिस्क ले लिए, अगर ये रिस्क ले लिए और कहीं उन्होंने अचीव कर लिया तो सोच के देखिए, उन लोगों का नाम जीवन भर एक इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हम और आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आज मनहर सर को क्यों जानते हैं, आज रामनिवास पटेल सर को क्यों जानते हैं, आज नरेश नाग सर को क्यों जानते हैं, आज नरसिंह सर को क्यों जानते हैं, आज रंजीत सर को क्यों जानते हैं, आज आज जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े अचीवमेंट को लिए हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने बड़ा रिस्क लिया। बड़ा रिस्क लिया, अपने जीवन और अपने टीम के जीवन को बदलने का फैसला किया, हौसला किया। क्योंकि जो व्यक्ति हौसला करेगा, फैसला लेगा, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा। टू प्ले हार्ड, एक कठिन काम को खेलना चाहिए बोलते हैं, या एक कठिन काम को करना चाहिए। आज लोगों को प्लान दिखाना आसान है क्या? बड़े लोगों के पास जाना आसान है क्या? मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही, हमारे टीम में एक बहुत ही ग्रेट पर्सन है, मिस्टर बघेल सर, रामेश्वर बघेल सर हैं। वो अभी 3 स्टार हुए हैं और उनके टीम में एक थाना प्रभारी हैं। क्या आपको लगता है एक बड़े से पोस्ट व्यक्ति को अपने टीम में लाना आसान है? नहीं, लेकिन उन्होंने हार्ड काम चालू किया। हम और आप इसलिए पीछे होंगे जब हम ये सोचते हैं कि
इसको बताएंगे तो क्या होगा, क्या होगा इसमें? ऐसा कुछ है हमारे सिस्टम में, ऐसा कुछ है कि हमको डरना चाहिए? हमारे सिस्टम में ऐसा इतना बड़ा रिस्क है कि हमको डर के पीछे हो जाना चाहिए? सोच के देखिए, ऐसे ऐसे लोग टीम में भरे हैं जिनके टीम में बड़े बड़े, जैसे हम हमेशा एक मैसेज में देखते हैं ना कि लोग नौकरी के पीछे पागल है, और हमारे टीम में लोग नौकरी वाले लोग आ रहे हैं। तो सोच के देखिए कैसे कैसे लोग हैं, एक बड़े बड़े पोस्ट के लोग आज इस जगह में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उसका एक और एक कारण है कि वो भी बड़ा खेल चुके हैं। क्या एक पुलिस की नौकरी आसान है? कितनी रनिंग करनी पड़ती होगी, कितनी उठक बैठक लगानी होती, कितने डंबल्स मारने होते होंगे, कितना रिस्क लेने के बाद एक सुपरिटेंडेंट पुलिस, एक एसपी, एक डीएसपी, एक बड़ा कलेक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई, दिन और रात, मोटे मोटे चश्मे लगाने के बाद, लेकिन उन्होंने कठिन काम को किया है, कठिन काम की तैयारी की है, और कठिन काम की तैयारी करने की वजह से आज उसका नाम इस दुनिया में है, आज उनकी पहचान है, आज उनका काम चलता है ना? तो ये आप कर सकते हैं। पांचवा है रिस्क इक्वल रिवॉर्ड, यानी कि अगर आप रिस्क लेके कोई काम को करते हैं तब आपका रिवार्ड दिखता है या आपको रिवार्ड मिलता है। पुरस्कार किसको मिलता है? जो रिस्क लेके दौड़ता है, जीतता है। पुरस्कार किसको मिलता है? जो रिस्क लेके छलांग लगाता है और जीतता है, तब जाके उसको रिवॉर्ड मिलता है। बड़े बड़े आप प्लेयर्स के हिस्ट्री को देखिएगा, बड़े बड़े अलग अलग कैरेक्टर की हिस्ट्री को देखिएगा, वहां आपको पता चलेगा कि बाप रे, इन्होंने कितना बड़ा बड़ा रिस्क लिया है। आज इतने बड़े रिस्क की वजह से ही इनके जीवन में रिवार्ड है। आपको मालूम होगा, अमिताभ बच्चन की स्टोरी आपने कभी सुनी होगी। एक मूवी में उसको 60 इंजरीज हुई थी, मतलब 60 जगह टांके लगे थे या 60 जगह चोट आई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने उस काम को कंप्लीट किया, और आज इस पूरी मूवी इंडस्ट्री में उनका नाम जाना जाता है। आज भी वो 80-90 साल के होने के बावजूद भी वो टिके हैं, डटे हैं और खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था। उस सिचुएशन में चाहते तो बेड रेस्ट में जा सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रिस्क लिया, और आज उन्हीं का नाम का रिवार्ड चलता है, आज उनके नाम का रिवार्ड है। तो जब हम जीवन में कोई चीजों का रिस्क लेते हैं, और ये इंडस्ट्री तो इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन से बाहर का मतलब ये नहीं है आप घर छोड़ के बाहर चले जाओ। कंफर्ट जोन का मतलब है जिस चीज में अभी तक आप बंधे हो, उस चीज को छोड़ के जीवन को एक नई दिशा देना, एक नया रूप देना। एक महिला जाके फील्ड में काम कर रही है, अपने बच्चों, अपने परिवार को संभालते हुए, वो कंफर्ट जोन छोड़ने से कम नहीं है। एक महिला अकेले ही सफर करती है, बाहर बाहर जाके अपनी टीम बनाती है, वो कंफर्ट जोन से कम नहीं है। एक इंसान, एक लीडर हर जगह अपनी टीम को लीड कर रहा है, वो कंफर्ट जोन छोड़ने से कम नहीं है। तो आप अपना कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कैसे समझते हैं अपने कंफर्ट जोन को, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक, जब तक हम कठिन काम को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, बड़े सपने नहीं पालेंगे, तब तक हम अपने जीवन में वो ऊंचाइयों को नहीं पा सकते जो आज तक हमने सपना देखा है। अगर आपका भी सपना है, और ये सपना सिर्फ हमारा सपना नहीं है, ये सपना हमारे परिवार का सपना है, ये सपना हमारे बच्चों का सपना है, ये सपना हमारी टीम का सपना है। हम अपनी टीम को बता चुके हैं कि हम, मुझे ये करना है और मेरे साथ आपको भी करना है। तो ये आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिस्क लेके चलते हैं तभी जाके आपको रिवॉर्ड मिलना चालू हो जाता है। आज जितने भी लीडर हैं, हम सिर्फ उनके रैंक को देख रहे हैं कि वो फर्स्ट स्टार है, सेकंड स्टार है, थर्ड स्टार है, फोर्थ स्टार है। लेकिन आप वहां पे चेक करिए, उनसे पूछिए कभी उनकी हिस्ट्री, सर आप कैसे 4 स्टार तक बने? आसान नहीं था। सब कुछ बहुत आसान दिखता है लेकिन होता नहीं है, आसान नहीं था, कठिन था उस काम को करना। उनको भी
दिक्कत होती थी, ट्रैवलिंग करने में, लोगों से कम्युनिकेट करने में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे, वो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे और आज उनका अचीवमेंट बोल रहा है, आज उनका रिवॉर्ड बोल रहे हैं। इस वजह से हमेशा अपनी टीम, अपने लोगों के साथ ऐसा काम करिए, ऐसा अचीवमेंट के लिए लाइए, जुनून पैदा करिए, जोश पैदा करिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगा कुछ काम को करने का, तब तक कोई चीज को आप पा ही नहीं सकते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपका अपना हम्बलनेस। बोलते हैं एक बहुत अच्छा चीज है, मैं आपको एक लाइन में सुनाना चाहूंगी। बुलबुले से भी नाजुक है तेरी जान, बुलबुले से भी नाजुक है तेरी जान, मिट्टी के पुतले तुझे किस चीज का गुमान। हम बुलबुले हैं, हम मिट्टी के पुतले हैं, हमें विदाउट गुमान यानी कि विदाउट ईगो के साथ इस काम को इतने अच्छे तरीके से करना है कि हमारा जीवन एक उदाहरण बन जाए, हमारा जीवन एक कहानी के रूप में लोगों को सुनाया जाए कि एक ऐसा पर्सन था जो बहुत हम्बल था, बहुत पोलाइट था, बहुत अच्छा इंसान था, बड़ा रिस्क लेता था, कभी रिस्क लेने से डरता नहीं था। और आज उसकी स्टोरी को सुन सुन, आज जितने हम लोगों की स्टोरी को सुन रहे हैं उनसे हमें क्या मिल रही, प्रेरणा। तो हम भी कोशिश करें कि हम भी ऐसे लोगों के बीच में प्रेरणा का एक माध्यम बने, प्रेरणा का एक स्रोत बने, ताकि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, जो भी हमारे पहचान के लोग हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, कम से कम वो लोग, पूरी दुनिया को तो नहीं कहती मैं, लेकिन कम से कम वो लोग जो डरते हैं अपने जीवन में रिस्क लेने से, जो डरते हैं अपने जीवन में कुछ काम को करने से, वो व्यक्ति कम से कम हमारे इस प्रेरणा से अपने जीवन में एक सुधार लेके आए, अपने जीवन में एक परिवर्तन को लेके आए। तो थैंक यू सो मच मैम। मैं कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे अच्छा लगा, और मैं बस एक छोटी सी स्टोरी के साथ इस अपनी वाणी को वाइंड अप करूंगी कि एक इंसान था, वो जीवन भर हार्ड परिश्रम करता था, बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, और हमेशा भगवान से वो शिकायत करता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे उसका फल बिल्कुल नहीं मिलता था। तो वो हमेशा भगवान से, एक दिन वो मंदिर गया और मंदिर जाके उसने शिकायत की कि भगवान मैं इतना पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, इतना ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फल ही नहीं मिलता। तो भगवान, अब ऐसे तैसे बहुत दिन बीत गया, रोज एक ही शिकायत रहता था, भगवान मुझे कोई चीज नहीं मिलता, भगवान मुझे कोई चीज नहीं मिलता। एक दिन भगवान गुस्से में आके प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, अरे भैया, मैंने सब कुछ तो दे दिया तुझे, हाथ दे दिए, पैर दे दिए, आंख दे दिए, दिमाग दे दिया, और खुद पत्थर का बन गया। उसके बाद भी अगर तुझे शिकायत है कि मैं इस दुनिया में इतना मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता, तो कंप्लेंट्स हमेशा रहती हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, एक अच्छा जीवन दिया है, एक अच्छी जिंदगी दी है, अच्छे लोगों का संगठन दे दिया है, अच्छे चलने वाले हाथ पांव दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है। उसके बाद भी अगर हम इस बात पे रोते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी किस्मत खराब है, हम ये है वो है, तो ये हमारी कमी है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, मैंने जो भी बातें आपसे शेयर की, अगर वो आपके काम की है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, बाकी को भूल जाइएगा। और थैंक यू सो मच मेरे सारे मेंटोर का, जो मुझे इस लायक समझते और मुझे इस ट्रेनिंग का पार्ट बनाते हैं। थैंक यू सभी का, पूरी टीम का, जिसकी वजह से, जिनकी प्रेरणा की वजह से मैं आज इस ट्रेनिंग को छोटा छोटा ले पा रही हूँ। इसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक बार इतना शानदार कमांडो ट्रेनिंग के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही शानदार रहा आपका, जबरदस्त। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैम ने बहुत अच्छी बात कही, किस्मत। हर वक्त जीने का जज्बा होना चाहिए, हर वक्त जीने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। ऐसे ही अपने समय को बदलने वाली
स्पेशल स्पीच के लिए मैं एक शानदार लेडी को बुलाना चाहूंगी जो कि एक्टिवा अचीवर हैं और सीलिंग अचीवर फ्रॉम डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़। मोस्ट वेलकम मैम फॉर स्पेशल स्पीच। पवित्रा सहारे मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सोनालिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने बड़े पैनल पे इनवाइट करने के लिए, और बहुत बहुत प्यारा होस्टिंग आपका। और आप कॉलेज स्टूडेंट होने के बाद में भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत ही सैल्यूट है मैम आपको। और रश्मि साहू मैम का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहा, बहुत ही शानदार। हमको उन्होंने सिखाया कि जीवन को कैसे काटना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, मतलब जीना चाहिए जीवन को तो एंजॉय करके जीना चाहिए। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग मैम आपका। और माइसेल्फ पवित्रा सहारे फ्रॉम डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से इस महामंच में बने सभी पार्टिसिपेट का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे महागुरु नॉर्थ इंडिया की आन बान शान जो भी जोसेफ सर को मैं प्रणाम करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। नॉर्थ इंडिया के किंग आर.के. मनहर सर को भी मैं चरण वंदन करती हूँ, और 5 पांडवों को भी चरण वंदन करती हूँ। और इस सिस्टम से मुझे इंट्रोड्यूस कराया ऐसे मेरे भगवान, मेरे महागुरु डायमंड सिद्धार्थ सर को मैं चरण वंदन नतमस्तक करती हूँ। और आज का जो ट्रेनिंग रहा वो हमारे जीवन के बारे में बहुत ही शानदार बताए। और हम जिसके भी पास में जाते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि सब सिस्टम में रिस्क है, नेटवर्क मार्केटिंग है, चैनल बनाने का सिस्टम है। तो हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो हम जीवन में क्या करते हैं, नेटवर्क ही तो बनाते हैं, है ना। लोगों को हम यही समझाते हैं कि नेटवर्क बनाने का ही सिस्टम है, नेटवर्क बनाते हैं लोगों को एक दूसरे के घर में। हम जब अपना किराना सामान से कुछ पैसा बचवाने की कोशिश करवाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, नेटवर्क बनाना चाहिए। नेटवर्क बनाने से टूटता नहीं है इंसान। जब 5 लोग रहते हैं और अगर उनके घर में कुछ कोई दूसरा झगड़ा भी लगाता है तो उसमें टूटते नहीं, लेकिन अगर एक एक व्यक्ति को अगर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं तो वो बराबर एक दूसरे को ना भरोसा ना करते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परिवार टूट जाता है। तो हमें इस सिस्टम में एकता बनाए रखना है और नेटवर्क बनाए रखना है। और आज से मैं कुछ साल पहले, 1 साल पहले मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी। इस सिस्टम में मुझे बहुत ही मेरी लाइफ चेंज हो गई है, और मैंने आज यहाँ से एक्टिवा मोपेड भी परचेज किया था। मेरे महागुरु जैसे मुझे बताते गए, सिखाते गए, वैसे वैसे मैं करती गई और आगे बढ़ती गई। और अपने टीम में भी कोशिश करती रही कि मेरे टीम वालों को भी, मेरे लाइफ लाइन को भी मैं अपने सिखाते जाऊं और आगे बढ़ाते जाऊं। और आज मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जब तक के अपलाइन की बात मानेंगे, वैसे जैसे जैसे अपलाइन बोलते हैं वैसे वैसे करेंगे तो निश्चित ही आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आज इस पैनल पे बुलाने के लिए मैं और फिर से धन्यवाद करती हूँ सोनालिका मैम का। तो आइए मैम, थैंक यू। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही शानदार रहा आपका स्पेशल स्पीच। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी फ्रॉम भेलवा, मोस्ट वेलकम जसपुर छत्तीसगढ़, श्रीमती तिलोत्तमा प्रधान मैम, मोस्ट वेलकम मैम। जसपुर छत्तीसगढ़ भेलवा से शायद मैम नहीं है, इनको बाद में बुला लेंगे सर। को-होस्ट है, माइक खोले। को-होस्ट है तिलोत्तमा मैम, अनम्यूट करो अपने आप। स्क्रीन को, माइक को आगे बढ़ा के राइट में देखो, टच करो, माइक को टच करो, खुल जाएगा। हेलो, बोलो बोलो, कम यस मैम, बोलिए। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस मैम, आ रही है। थैंक यू मैडम सोनालिका पेगरा जी, मुझे इतने बड़े महामंच में बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं श्रीमती तिलोत्तमा प्रधान, एक छोटा सा गांव से
गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव है मिंडेर भेलवा, जसपुर, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम के रचेता श्री क्रेडी प्रथापन एवं सरीना मैम को भी दिल से चरण वंदन करती हूँ। और पांचा पांडव को भी चरण वंदन करती हूँ। और मेरे अपलाइन कैलाश सर जी को और प्रेम यादव सर और मिलन चौहान जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और सभी इस जूम पैनल पे बने हुए सभी साथियों को मेरा गुड मॉर्निंग एंड जय हरी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा शानदार रहा आपका स्पीच। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पैनल पर बुलाना चाहूंगी किरण सिदार मैम फ्रॉम बटेकेला। मोस्ट वेलकम मैम, किरण सिदार मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम। सोनालिका पैकरा मैम, इतने बड़े महामंच में 2 शब्द बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। आज के ट्रेनर शानदार जबरदस्त। आज के इस महामंच में उपस्थित सारे नए प्रथम साथियों को धन्यवाद करती हूँ एवं क्रेडी प्रथापन सरीना मैम को आभार के साथ जोशव सर, 5 पांडव गुरुजनों को चरण वंदन नमन करती हूँ जो हमें इस प्रकार पैनल देकर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं सेल्फ किरण सिदार बटेकेला जसपुर से हूँ, स्टूडेंट हूँ और काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। सारे अपलाइन गुरुजनों के सहयोग से बढ़ रही हूँ, उन्हें भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथियों, 2 शब्द के साथ अपनी वाणी विराम करूंगी। समय दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ गुरु है। समय दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ गुरु है जो हमें जिंदगी की सही कीमत बताता है, इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम करती हूँ। बैक टू होस्ट माइक सोनालिका पैकरा मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। हारने से कभी मत डरना, हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज नहीं होती है। या तो मिलती है जीत या तो मिलती है सीख। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी इस पैनल में बैतूल एमपी से सीलिंग अचीवर गायत्री पांडोल मैम। मोस्ट वेलकम गायत्री पांडोल मैम। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, आ रही है। मैं गायत्री पंडोले फ्रॉम बैतूल एमपी से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस अपॉर्चुनिटी महादेव जी पंडोले सर के बदौलत मिली। इस सर का मैं दिल से चरण वंदन नमन करती हूँ। और मेरे तुलाराम बिहारे सर जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, उनका भी दिल से चरण वंदन नमन करती हूँ। और मेरे साथ ही मानक पंडोले सर है, उनका भी दिल से चरण वंदन नमन करती हूँ। और मेरे ग्रेट गुरु, जो कि उनके लिए तो शब्द जितना बोले उतने कम है, बट मेरे से जितना होता है मैं उतना ही बोलूंगी। गोंदिया महाराष्ट्र की आन बान शान डायमंड सिद्धार्थ सर की बदौलत जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं, उस सर का मैं दिल से चरण वंदन नमन करती हूँ। और इसी के साथ 5 पांडव का भी चरण वंदन नमन करती हूँ, जिसे इस अपॉर्चुनिटी से मुझे और जूम मीटिंग के माध्यम से मुझे इस सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है। और इस अपॉर्चुनिटी को मैं दिल से करती हूँ और बहुत अच्छा करूंगी। अभी तो फिलहाल मेरा स्टडी तो और थोड़ा सा होता है और उसके बाद में धीरे धीरे कर रही हूँ। प्रयास करना छोड़ूंगी नहीं और इसमें बहुत बड़ा करके दिखाऊंगी और बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। और मुझे जब तक मेरे ग्रेट गुरु अपलाइन उनका सहारा है तब तक तो मैं बहुत बड़ा करूंगी और धीरे धीरे कोशिश मेरी जारी रहेगी। मैम आप आइए और मेरी वाणी को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही शानदार रहा।
अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगती है सीने में। तो ऐसे ही अपने सीने में तूफान लिए मैं और एक नारी शक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। मोस्ट वेलकम सीमा सिंह राजपूत मैम, मोस्ट वेलकम। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम आ रही है। सबसे पहले आपको थैंक यू मैम, सोनालिका मैम, मुझे इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में शेयरिंग के लिए इनवाइट करने के लिए। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रतापन सर का और सरीना मैम का कि उन्होंने इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया जहां से आज मैं नहीं लाखों लोग इस जिंदगी को अपने बदल रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस सिस्टम के निर्माण करने वालों का जिन्होंने इस सिस्टम का हाथ पकड़कर आज ऐसे लोगों को जो शायद जिंदगी में बहुत अधूरे थे या क्या करना चाहते हैं इसका कोई वो जगह नहीं था, उनको एक इतना अच्छा लाइनअप दे रहे हैं और उनके ताकत बन रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं पांचों पांडव सर, रामनिवास पटेल सर का जिन्होंने मुझे काबिल समझा इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में शेयरिंग देने के लिए। तो थैंक यू सर। और अपने गुरु रश्मि मैम और रामनिवास पटेल सर और नरसिंह सर का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। दोस्तों मैं यहाँ से एक सिलिंग अचीवर हूँ और आने ये तो एक छोटा सा अचीवमेंट है, अभी ट्रेलर है समझो। आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बिग अचीवमेंट लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं हिम्मत करूंगी और 100% यहाँ से बिग अचीवमेंट लूंगी और खुद तो लूंगी ही, अपने जो भी मेरे माध्यम से जो मेरी टीम आएगी उनको भी बिग अचीवमेंट लेने के लिए जितना भी साथ दे सकती हूँ दूंगी। और सभी से यही कहूंगी कि बस अपने सिस्टम पर, इस कंपनी पर, सीनियर पर और सबसे ज्यादा खुद पर हमें विश्वास करना है क्योंकि सिस्टम कंपनी तो नो डाउट कोई इस वो नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है। सीनियर भी अपने तरफ से 100% अपना दम लगा रहे हैं। सिस्टम के लिए क्या कहूँ, उम्मीद से ज्यादा वो हमें समय दे रहे हैं, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, बस हम लड़खड़ाते हैं तो खुद के विश्वास पर। तो मैं सभी से कहना चाहूंगी इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के माध्यम से कि हमें खुद पर विश्वास करना है, खुद पर विश्वास रखना है, तो बिल्कुल इस बिजनेस में हम बड़े से बड़े अचीवमेंट 100% ले सकते हैं। तो थैंक यू सोनालिका मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब हमारे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है। ऐसे ही हमारे ग्रेट मेंटर जो हमें नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहते हैं, वैसे ही ग्रेट लीडर को जो कि 28 लाख टीम के साथ 45 लाख प्लस इनकम और 4th स्टार और ट्रिपल साइड सेलिंग अचीवर हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी तालियों के साथ। रायपुर छत्तीसगढ़ से मोस्ट वेलकम रामनिवास पटेल सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम पटेल सर, वेलकम। यस 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 यस, वाह वाह वाह, सुपर सुपर। आज की होस्टिंग बहुत ही लवली, स्वीट क्वीट, एक बेहतरीन आवाज की जादूगर और इतने सुंदर ढंग से स्वर कोकिला है हमारी सोनालिका पैकरा मैडम। बहुत दिनों बाद आई है कॉलेजी, जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी ये यात्रा को जो शुरू की है। मैं बहुत गदगद हो जाता हूँ, प्रफुल्लित हो जाता हूँ इसकी आवाज को, जो ये ठनकती हुई आवाज जब ये हमारे हाई रिच मंच को जो सजाती है तो वाकई काबिल तारीफ। और काबिल तारीफ बात ये है कि ये जो है पढ़ाई करते हुए जो है हमारे हाई रिच को कर रही हैं और 5,000 रुपए पर डे कमाने का एक इतिहास रच डाली है। तो ऐसी जाबाज खिलाड़ी को बहुत बहुत नमन अभिनंदन, शुक्रिया है। और आज इस दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग जो आज जब ये रश्मि साहू में मुगेली यान बांसान भी पहचान जब इस महामंच पर आती हैं तो अलग सा एक स्वर कोकिला की भांति अमृत वाणी से कुछ न कुछ नित नए शब्दों से रसानुभूत देती हैं वो जो है। और आज रिस्क की बात कही उन्होंने, रिस्क और रिवार्ड। रिस्क तो लेना पड़ेगा जिंदगी में, बिना रिस्क लिए नो रिस्क नो गेन। पहाड़ पर चढ़ने की जो है बिना पैर के जो है अरुणिमा जो सिन्हा जब ये चढ़ गई, एक अंदर की
मन शक्ति, अंतर मन में जो शक्ति छिपी थी उसके आधार पर ये बढ़ता आदमी। वैसे ही हाई रिच है, आपके अंदर जो है अंतर मन से काम नहीं करते, हम हवा हवाई ऊपर ऊपरी से काम करते हैं। और ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जब आप अंतर मन से काम करेंगे तो यकीनन यकीनन जो है आप सफल होंगे, कामयाब होंगे, और अपने सपनों को आंखों के सामने रख कर जो है जब ये काम करेंगे तो तभी यकीनन होता है। और बहुत बड़ी बात आज की कि बिना आंख के, मतलब रविंद्र जैन जैसे जो है एक सूरदास इतने पूरी रामायण महाभारत में अपने संगीत के माध्यम से पूरा जो है उन्होंने अपना एक जलवा दिखाया। सुमधुर आवाज के धनी रविंद्र जैन जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज गूंजती है। तो ऐसा कुछ काम करने जाना है हमको, ऐसा कुछ कर डालो है कि लोग आपको पढ़ें, आपके बारे में लिखें, जानें, सुने, समझाएं, उदाहरण दें। और यही काम हाई रिच में हम लोग कर रहे हैं। आपको यकीन हो चला होगा कि कितनी मेहनत, जैसे आज राजकुमार मनहर जी 24 घंटे 24/7 लगातार हम सबको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग यूं ही मत हल्के में मत लो, आप इसको रोजाना सुनो। हम तो 90 डेज का मिशन एक चला रहे हैं कि आप 90 दिन आइए और इसको लगातार सुनिए। 90 दिन का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 4 दिन आए फिर 4 दिन टूटा करके निकल गए, फिर आगे 20वें दिन में कोई बोला कि मीटिंग सुने कि नहीं सुने तो फिर आ रहे हो। 90 दिन मतलब 90 दिन, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना है। और हर स्पीकर हमारा आता है, हर ट्रेनर आता है, इतना मेहनत करके वो तैयार करता है आपके लिए 2 शब्द, तो उसको तो ग्रहण करना है आपको अमर होना है इतना। आज शरीर की महत्ता बता डाली है हमारी रश्मि मैडम कि इतना बड़ा शरीर, कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया कि इतना बड़ा शरीर, अनमोल रत्न ये शरीर दे दिया आपको मेरे यारो। और उसमें एक जीव जो जिह्वा है, जिससे बोलते हैं हम जो है उससे अच्छा शब्द बोलिए, शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक करे हैं घाव। यही वाणी जो है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये वाणी जब दिया है आपको ऊपर वाले ने, तो कर्कश क्यों बोलना, कठोर क्यों बोलना, अच्छी मधुर वाणी से बोलिए कि सब अपना हो जाए, एक चुंबक की भांति आपके पास तैयार हो जाए जुड़ने को, ऐसा बन जाइए। आज राजकुमार मनहर जी चुंबक बन गए हैं, राहुल लेरकर जी चुंबक बन गए हैं, नरेश नाग जी चुंबक बन गए हैं, संदीप सर चुंबक हैं, डायमंड सिद्धार्थ चुंबक हैं, लेडी पवित्रा सहारे चुंबक हैं, रश्मि साहू, ये सब जो है लेडी, जो रेखा साहू, दुर्कियान बासान, ये चुंबकी शक्तियां इनमें हैं। ऐसी वाणी में कुछ इनके मिठास, ऐसे कोयल जैसी जब बोलती हैं तो इंसान क्यों नहीं जुड़ेगा। आप अच्छा बोलना सीख लीजिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना सीखिए। आज ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग जो शब्द सिखाए जाते हैं रोजाना, पहले नहीं सीखे तो क्या हुआ, अब सीख लो। तो ये हमें सीखना है, और जीतने के लिए सीखना तो पड़ेगा मेरे यारो। बिना सीखे आप जीत नहीं सकते। आप ये समझ लो कि हमारा जन्म अब हुआ है, बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। अभी आपका जन्म हो गया हाई रिच में, एक नवीन सोच लो, जो हमने गलतियां की हैं छोड़ दो उसको। अब ये समझो कि हमको डायमंड बनना है, चमकता हुआ हीरा बनना है। आपका जन्म ही डायमंड जैसा हुआ है, आप मानो या ना मानो। हाई रिच में यूं ही नहीं आए आप, हाई रिच में बहुत बड़ा आपने कोई ऐसा पवित्र काम किया होगा पिछले जन्म में, तब आए हैं आप। मानते क्यों नहीं आप लोग, मानो इस बात को और फिर जानो। तो आप हाई रिच में आ ही गए हैं, तो सिर उखली में दे दिया तो मूसल से क्या डरना। अब जब सिर उखली में दे ही दिया, हाई रिच में आ गया है, तो मूसल से मत डरो। आपको तैयारियां तो करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में तो आना पड़ेगा, तभी यकीनन आपकी टीम बढ़ेगी। बिना जो है ट्रेनिंग ले आप सफल नहीं हो सकते, इस बात की आप गांठ बांध लो। और जो इतना सहज सरल काम, सुलभ काम है, अरे सवेरे उठ जाओ थोड़ा सा। मैं 5 बजे उठ जाता हूँ और सबसे नहा धोके मंजन करके, आज मैं आगरा में हूँ अभी और आगरा में जावेद अलवी हमारा ग्रेट जाबाज लीडर जो 4th स्टार है, कल मेरी ट्रेन छूट गई। समय की महत्ता को मैं सीखा कि कल मेरी ट्रेन 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट से ट्रेन छूट गई। और मेरे को फिर अभी जावेद आगरा, अब वो ऊपर वाले अल्लाह ताला की क्या नेमत थी कि उनके घर में आके रहना पड़ा। ताज सिटी आगरा में मैं हूँ, और ये टाइम की महत्ता को भी समझना, एक एक पल कीमती है, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा।
एक एक पल का उपयोग करिए, एक एक क्षण का उपयोग करिए और हाई रिच करते जाइए। आप वाकई अगर अमीर कामयाब बनना चाहते हैं तो आप ऐसे सीखिए, हमारी ट्रेनिंग में, मीटिंग में आइए। और जो हमारे सभी ट्रेनर हमारे कुशल वक्ता एक एक शब्द सजा कर लाते हैं, वो आपके लिए लाते हैं। कितनी मेहनत मशक्कत करके जो है रात जग के 5 बजे। और हमारे बैकअप में सभी हमारे नरेश नाग जी जो है, हमारे डायमंड सिद्धार्थ जी, संदीप सर, हमारी नारी शक्तियां भी जो इसमें हमने कहा है कि आप लोग भी बैकअप में रहा करो। सीमा सिंह राजपूत आज जो है, मैंने उसको 6 बजे ही फोन लगाया। सभी आपको रहना है मीटिंग में, सीखना, बड़ा कुछ करना है, जिंदगी में बड़ा कुछ करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक रास्ता बना दिया हमारे मरहंड जी ने, 24/7 मेहनत करके उन्होंने एक रास्ता तैयार कर दिया है कि कैसे करोड़पति बना जाए। उसी रास्ते पर हम सबको चलना है। सो बहुत बहुत शुक्रिया है। और आज लेडी सिंघम पवित्रा सहारे एक्टिवा से आज चलती है। एक जमाना था कि वो पैदल भी चल के प्लान दिखाई, आज जो है एक्टिवा से प्लान दिखा रही है। और मैंने आशीर्वाद दिया है उसको, कार से प्लान दिखाएगी, कल को जाके कार से प्लान दिखाएगी। ये पक्का होने वाला है। जिस तरह से जुनून है पंडोले मैडम, ये सब गायत्री पंडोले मैडम, ये सब बढ़िया, तिलोत्तमा, ये नई अभी लड़कियां आ रही हैं, सब जो है सीखो। ये बोलना जो है आपको सीखना पड़ेगा आगे। किरण सिदार मैडम, ये सब अच्छा बोल रही हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से ये सभी नारी शक्तियां हैं, और नारी शक्तियां को मैं लगातार प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि बिजनेस ये घर से चलता है। हर हारिज घर हारिज। घर की स्वामिनी कौन है? ये नारी शक्ति है। अगर ये घर जग गया तो पूरा फिर वो अपने परिवार को जो सजाती है वो नारी शक्ति। आप समझ पाओ तो समझ पाओ। एक नारी शक्ति वो सब, अपने भाई को भी प्लान दिखा सकती है, अपने जेठ को प्लान दिखा सकती है, अपने देवर को प्लान दिखा सकती है, अपने माता पिता को प्लान दिखा सकती है। वो सबसे उसका मधुर संबंध रहता है, क्योंकि घर को वो चलाती है। और यकीनन मैं बोलता हूं कि लक्ष्मी जी हमेशा बड़ी हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रुपया का रूप जो है लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी, जो पैसा ये आप जो है, तो उसके लिए आपको जो है अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। आप क्वालिटी अपने आप में पैदा करोगे। बोलते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनादि धर्मः तथा सुखम। विद्या से विनम्रता आएगी। अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपके अंदर विनम्रता आनी ही चाहिए, और विनम्रता से पात्रता आती है। जब पात्र हो जाओगे आप, क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। यस, पात्रत्वात् धनम, आपको धन आता है, धन से धर्म होगा, और धर्म से जो सुख होगा आपको। जब डायमंड बनोगे ना आप, गाड़ी घोड़ा बंगला कार नौकर चाकर सब आपके होंगे, ये तब सुख। और यज्ञ हवन करोगे, सब जो दान करोगे, ये सब कर पाओगे। तो आपको क्वालिटी लाइफ, सहज सरल रहना है, विनम्रता से बोलना है सबसे, बहुत मधुर आवाज में, कभी किसी को कर्कश शब्द ना बोलें। ये सब चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जा रही है। हायरिचन का एक बहुत बड़ा संगठन जो आज 90 लाख का संगठन हो गया, ये सब हो पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से। अरे नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ पाए तो क्या, अब पढ़ लो ना भैया। ये 90 दिन का कोर्स मिशन 90 जो चल रहा है, और 90 दिन की बात करते हो आप लोग। हम लोग तो 500 से 600 दिन, 20 महीना लगातार क्लास सुनते हैं। हम आप लोगों से सीख रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये सब पटेल साहब आते हैं, नरेश नाग जी आते हैं, ये राजकुमार मनहर जी हमको सिखाने के लिए। हम सीखने आते हैं आपसे, हम आपसे भी सीखते हैं। हम तो रश्मि मैडम से सीखते हैं, सीमा सिंह राजपूत मैडम से, रेखा साहू मैडम सीखते हैं। ये सब ऐसे शब्द ढूंढ के लाते हैं सब, इतना मेहनत करके। तो एक दूसरे से सीखना है, इसको बोलते हैं टीम वर्क। टीम टुगेदर, एवरीवन अचीव मोर, और उसमें मनी जोड़ दो। तो टीम में जब काम करोगे, कभी गलत संबंध हो जाए, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि उससे हम तो बातें नहीं करना है। अरे कल मैंने डायमंड सिद्धार्थ को बताया, कोई आपका नाराज हो गया है टीम में, तो हमने नाम नहीं बताऊंगा, हमने कहा बात करो उससे। और डायमंड सिद्धार्थ ने इस बात को माना कि नहीं सर आप सही कह रहे हो, हमको बात करना चाहिए। हमने करो बात। जब बिगड़ रही बात तो बात कर लो। किसी का गाल फूला है, सूजा है, अरे बात कर लो, क्या दिक्कत है उसका, खुल जाएगा, मुझे हंसने लगेगा वो। ऐसा प्रयास करो। सो बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत सभी साथियों ने जोरदार हमारा ये टेस्टिमोनियल्स, और सभी का हमारा स्पेशल स्पीच भी पवित्रा सहारे ने दी, और रश्मि साहू मैं उनका क्या कहना। और उससे बड़ा होस्टिंग जो पार्ट निभाई हमारी सोनालिका बिटिया ने, बहुत ही शानदार तरीके से इतना सुंदर शब्दों से इस महामंच को सजाई है। तो सभी साथियों को, सभी ग्रेट गुरुओं को, और हमारी इस संकल्प बना के जनक श्रीना प्रथापन, लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात, और हमारे विष्णु स्वरूप जो है
केडी प्रतापन सर को धन्यवाद करते हुए, और साक्षात जो हमारे कृष्ण मुरारी का, कृष्ण भगवान का रूप जो है, जो सब सर यहाँ पर हमें लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से नमन बंदन करते हुए कि जन्म जन्म का साथ है अब हाई रिच तुम्हारा, अब हाई रिच तुम्हारा, हर जन्म जन्म का साथ है अब हाई रिच तुम्हारा, अब हाई रिच तुम्हारा। हर जन्म जन्म का साथ है अब हाई रिच तुम्हारा, अब हाई रिच तुम्हारा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। मेरी ट्रेन है, अभी मेरे को निकलना है आगरा से जस्ट जो है, इसलिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को जो भी बना, हमने जल्दी जैसे निकलना है, ट्रेन से निकल रहा है, तो सभी साथियों को, जवाब साथियों को, सबको हृदय की गहराइयों से मैं नमन बंदन करते हुए माइक ओवर करता हूँ। सोनालिका पैकरा मैम, जसपुर की आन बान शान, बिग पहचान। थैंक यू सोनालिका जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा, शानदार। हमारे ग्रेट गुरु रामनिवास पटेल सर के द्वारा। अब मैं सोनालिका पैकरा, जसपुर छत्तीसगढ़ से मैं सभी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी। बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, और बहुत से लोग हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना सपना को पूरा करने के लिए एक ड्रॉबैक आता है, पैसा, जिसकी वजह से वो लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और कई सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो सीख तो सकते हैं बहुत जल्दी, लेकिन उन्हें कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता पार्ट टाइम जॉब का, जिससे वो अपना फीस खुद भर सकें और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं खुद अपना आधा पैसा इस हाईरिच के इनकम से भरती हूँ। आप उनको बताइए कि कैसे स्टूडेंट्स लोग इस पार्ट टाइम जॉब को करके अपना फ्यूचर को बना रहे हैं, और वो भी डेफिनेटली आपके साथ जरूर आएंगे। और इसी सोच के साथ मैं आप सभी वक्ता को एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना अच्छा